हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको अपना ऑयल पंप के बारे में बताया था और ऑयल पंप ऑयल सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि इंजन में ऑयल किस तरह से सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है इंजन वाटर सर्कुलेशन। इंजन में पानी किस तरह से सर्कुलेट करता है। ठीक है, पानी इंजन को किस तरह से ठंडा करता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वाटर सर्कुलेशन के हवाले से। ठीक है, तो काइंडली जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट्सअप नंबर मेरा हर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है, व्हाट्सअप पे, और वीडियो में भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो नए सुनने वालों से मेरी गुजारिश है, जो लोग काम सीख रहे हैं या काम सीखना चाहते हैं, ठीक है, या काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो मैं एक बात बता दूं, प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारी अभी क्लासेस चल रही हैं इंजन थ्योरी के हवाले से। ठीक है, अभी मैं जो है इंजन के टोटल पार्ट्स जो आपको डिफाइन कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है। ठीक है, फिर हम इसकी बात करेंगे कि हम इंजन को फिर हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, हम के काम किस तरह से करते हैं, काम करने में फिर हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। पानी इंजन को किस तरह से ठंडा करता है। तो ये जो वीडियो होगी ये 2 हिस्सों में मुश्तमिल होगी। ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो एक वीडियो में ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज हम जस्ट खाली बात करेंगे इन अपना वाटर सर्कुलेशन के जितने भी हिस्से हैं। ठीक है, जो जितने भी हिस्से जो वाटर इंजन को ठंडा करने में काम अंजाम देते हैं उनके बारे में, जैसे रेडिएटर हो गया, ठीक है, वाटर बॉडी हो गई, ठीक है, थर्मोस्टेट हो गया, सही है, और फैन बेल्ट हो गया, फैन हो गया। ठीक है, तो आज हम इन 3-4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि रेडिएटर क्या काम करता है, रेडिएटर किस तरह से वर्क करता है, वाटर बॉडी किस तरह से काम करती है, थर्मोस्टेट किस तरह से काम करता है, फैन क्या काम करता है, फैन का क्या पर्पस है हमारे इंजन में। ठीक है, तो ये आज 4-5 चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंजन में पानी सर्कुलेट कैसे करता है, इंजन को पानी ठंडा किस तरह से करता है। ठीक है, और अगर पानी होते हुए, वाटर सर्कुलेशन होते हुए भी अगर इंजन ठंडा नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं, हमारा इंजन क्यों टेम्परेचर पे जाता है, हमारा इंजन ठंडा क्यों नहीं होता। ठीक है, तो आज जस्ट खाली बात करेंगे पार्ट्स के हवाले से, और इंशाल्लाह अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी अपना वाटर सर्कुलेशन के हवाले से, पानी किस तरह से सर्कुलेट करता है, इंजन को किस तरह ठंडा करता है। पहले मैं आपको पार्ट समझाऊंगा। ठीक है, जब आपको पार्ट समझ में आ जाएंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपको हर इंजन के एक एक पार्ट्स के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है। ठीक है, जब आपको पार्ट्स का पता होगा, आपको चीज़ों का पता होगा ना, तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी नहीं होगी काम करने में। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि यार ये चीज़ क्या काम करती है, ये मैं किस तरह से फिट करूँ, या इसको किस तरह से लगाऊँ, या इसका काम करने का तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, तो पहले जो है आपको मैं इसलिए मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि पार्ट्स को आप अच्छे से समझें, अच्छे से जानें, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, उसके काम करने का तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो इंशाअल्लाह फिर आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, और अपने सामने वाले को, अपने कस्टमर को, आपका क्लाइंट जो भी होगा, आप उसको ईजिली जो है उसको अपना सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, और आज का हमारा टॉपिक है अपना वाटर सर्कुलेशन सिस्टम, और सिस्टम के जो है आज हम खाली पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स में सबसे पहले चले आए रेडिएटर को डिस्कस करते हैं। रेडिएटर देखा जाए तो बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, हर गाड़ी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ठीक है, ऑब्वियसली सबको पता होता है रेडिएटर क्या काम करता है। रेडिएटर हमारे पानी को ठंडा करता है। अब ये हमारे पानी को ठंडा तो करता है, अब ये ठंडा किस तरह से करते हैं, चलाएं इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो रेडिएटर के जो है हमारे 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, रेडिएटर का एक हिस्सा होता है टॉप और दूसरा होता है बॉटम। ठीक है, टॉप बॉटम जो ये 2 टॉप बॉटम होते हैं, और इन 2 टॉप बॉटम के बीच में जो है हमारी एक रेडिएटर कोर होती है, रेडिएटर जाली जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो काम जो होता है, जो पानी को जो ठंडा करता है, वो करता है रेडिएटर हमारा, और रेडिएटर की कोर, ये जो रेडिएटर की जाली है ये ठंडा करती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक टॉप बॉटम है, और एक टॉप है बॉटम, और दूसरा है नीचे वाला बॉटम। ठीक है, टॉप बॉटम और लोअर बॉटम, ये जो रेडिएटर के जो बॉटम है, ये जो लगे हुए हैं हॉस पाइप। ठीक है, तो इनको जो है अपना एक ऊपर वाले को टॉप बॉटम कहा जाता है। टॉप बॉटम यानी ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ रेडिएटर का कैप लगता है। ठीक है, और उससे जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है लोअर बॉटम। ठीक है, अच्छा, आप सबको पता होगा कि लोअर बॉटम के जरिए जो है हमारी वाटर बॉडी पानी उठाती है, और टॉप बॉटम के जरिए जो है हमारा पानी रेडिएटर के अंदर इंटर होता है। ठीक है, तो चले यहाँ पहले थोड़ा सा रेडिएटर को डिस्कस करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, इसको खोल के जरा देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, किस वजह से हमारा पानी ठंडा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जाली पे ले चलता हूँ, इसके इंटरनल हिस्से पे, इसके अंदर क्या होता है और पानी किस तरह से इसके अंदर मूव करता है। ठीक है, तो जनाब ये कुछ हमारा रेडिएटर होता है इस तरह का। ठीक है, अंदर से।
ठीक है। अंदर से देखा जाए तो इस तरह का होता है और बाहर से देखा जाए तो ये इस तरह की फिन से होती हैं, जालियां होती हैं, ठीक है। अच्छा मैं रेडिएटर आपको बता दूं, रेडिएटर हमारे पास दो तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल इंजनों में। अच्छा जो ओल्ड इंजन थे, जो ओल्ड मॉडल था हमारे, उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह के रेडिएटर, यानी कॉपर के होते थे ये, ठीक है। तो लेकिन अब जाहिर सी बात है, जदीद दौर है, टाइम वक्त जो है, इंजीनियर तरक्की कर गए हैं, तो उन्होंने अब पता क्या करा, उन्होंने करा ये कि इन्होंने अपना कॉपर के रेडिएटर खत्म कर दिए, ठीक है। कॉपर की जगह अब वो लेकर आ गए हमारे पास सिल्वर रेडिएटर, ठीक है। सिल्वर रेडिएटर कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा कॉपर वाले रेडिएटर में हमें फायदा ये होता था कि कॉपर वाले रेडिएटर को हम रिपेयरेबल था, कॉपर वाला रेडिएटर जो है। सिल्वर वाला सिल्वर वाला जो रेडिएटर है वो हमारे पास रिपेयरेबल नहीं है, ठीक है। अगर सिल्वर वाला आपका रेडिएटर खराब होता है तो जस्ट खाली ये सर्विस होता है, और अगर सर्विस के बाद अगर ये खराब हो जाता है तो ये, अगर इसकी लाइफ पूरी हो जाती है तो ये चेंज होता है, उसके बाद जो है रिपेयर नहीं होता, ये जस्ट सिर्फ सर्विस के काबिल होता है और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं हो सकता। जबकि कॉपर के रेडिएटर के हम टॉप बटन खोल के भी रिपेयर कर सकते हैं, तो उसकी जाली को भी रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट हम काम वेल्डिंग शेल्डिंग शोल्डरिंग वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिल्वर में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा सिल्वर के रेडिएटर बनाने का मकसद क्या था, कॉपर के रेडिएटर बनाने का मकसद क्या था? सबसे पहले जो इंजन में आया था वो आया ही कॉपर का रेडिएटर था, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर के मुकाबले में जरा अच्छा होता है, मजबूत होता है, ठीक है, रिपेयरेबल होता है। लेकिन सिल्वर रिपेयरेबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सिल्वर हल्का होता है, आपको पता है इसकी जालियां वगैरह जो है कुछ जरा कॉपर के मुकाबले में हल्की होती है, और सिल्वर जो है थोड़ा नरम है, एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा हल्का मेटल है, नरम मेटल है। लेकिन सिल्वर को बनाने का फायदा ये है कि आपका जो सिल्वर का रेडिएटर है ये कॉपर के मुकाबले में जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। ये जो है ज्यादा हीट नहीं होता, ज्यादा गर्म नहीं होता रेडिएटर। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब इंजन का पानी गर्म होता है तो वो कॉपर के रेडिएटर में जब सर्कुलेट करता है तो वो रेडिएटर को भी गर्म करता है, ठीक है। तो उससे रेडिएटर का अपना टेम्परेचर होता है, फिर पानी का अपना टेम्परेचर होता है, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है इंजन का, ठीक है। तो इंजन इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता हमारा। तो सिल्वर का रेडिएटर बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, जहन में रखें कि सिल्वर का रेडिएटर जो होता है हमारे कॉपर के मुकाबले में पानी को जल्दी ठंडा करता है, और रेडिएटर खुद भी ठंडा रहता है वो, ठीक है। कॉपर के मुकाबले में कॉपर का रेडिएटर भी गर्म रहता है, और वो पानी को भी जो है ठंडा तो वो भी करता है, तो सर्कुलेशन उसमें भी सही होती है। आज भी बहुत सारे इंजन ऐसे हैं जो कॉपर के रेडिएटर पे चल रहे हैं, सिल्वर नहीं लगाते। लेकिन ज्यादातर दुनिया जो है अब बड़े बड़े जितने भी इंजन हो गए, जनरेटर्स हो गए, गाड़ियां हो गई, 4 व्हील हो गई, कार हो गई, वो ज्यादातर सब अब सिल्वर के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिल्वर का रेडिएटर जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर इतना नहीं होता कॉपर के मुकाबले में, इसका टेम्परेचर रेडिएटर का कम होता है। जाहिर बात है रेडिएटर कोर है, रेडिएटर जाली है, ठीक है। तो इसको भी देखते हुए जो है इन्होंने इंजीनियर्स ने सिल्वर का डिजाइन किया, रेडिएटर के पानी को जल्द से जल्द ठंडा कर सके, ठीक है। और इंजन को जो है हम अपना ज्यादा से ज्यादा जो है अपना ठंडा पानी फराहम कर सकें, उसको उसके टेम्परेचर को जल्द से जल्द कम कर सकें, उसको ज्यादा टेम्परेचर पे ना जाने दें, ठीक है। तो सिल्वर का रेडिएटर बेसिकली जो इस्तेमाल किया था वो इंजन को जल्दी ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि सिल्वर जल्दी ठंडा होता है, सही। तो सिल्वर और कॉपर का मैंने आपको फर्क बता दिया क्या है, ठीक है। चले हम बात करते हैं इसके इंजन की, सॉरी इसके अंदर की, इसकी फिंसों की, इसमें कि पानी किस तरह से ठंडा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कुछ इस तरह की लाइनें बनी होती है, ठीक है। जैसे कि आपको ये 3 लाइनों वाला रेडिएटर नजर आ रहा है, बाज़ जगह आपको जो है कुछ इस तरह के भी रेडिएटर नजर आएंगे, ठीक है। जैसे ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, और ये एक सिंपल लाइन है, ठीक है। तो इस तरह के भी आपको रेडिएटर मिलेंगे। लेकिन बाज़ गाड़ियां जो है, जो छोटी गाड़ियां हमारे पास, जैसे सुजुकी करोला, टोयोटा, होंडा वगैरह जो है, इनमें जो है सिंगल नाली का रेडिएटर इस्तेमाल होता है, बाज़ में डबल का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जितना बड़ा इंजन होगा, जितना बड़ा इंजन होगा उसके हिसाब से रेडिएटर को डिजाइन किया जाता है। बाज़ जगह 1 नाली का भी रेडिएटर है, बाज़ जगह 3 का भी है, बाज़ जगह 2 का भी है, बाज़ जगह 4 का भी है, बाज़ जगह 6 का भी होता है, बाज़ जगह 8 का भी होता है, ठीक है। रेडिएटर डिफरेंट इंजन में डिफरेंट तरीके से, जितना बड़ा इंजन होता है उसके हिसाब से बड़ा रेडिएटर डिजाइन करते हैं, ज्यादा नालियों वाला डिजाइन करते हैं, ताकि इंजन को ठंडा किया जा सके जल्दी, ठीक है। तो इस तरह से जो है रेडिएटर हमारा होता है, ठीक है। अब जैसे ये 3 नाली का रेडिएटर है, यही जो है आपको 4 नाली में भी मिलेगा, 6 में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा। मैंने आपको बताया जितना बड़ा इंजन होगा उसके हिसाब से रेडिएटर को डिजाइन किया जाता है उसके लिए, ठीक है। तो अच्छा होता ये है कि रेडिएटर में जब आपके पानी आता है, टॉप बॉटम है, जो ऊपर वाला बॉटम हिस्सा है, ठीक है। रेडिएटर में आपके ऊपर वाले बॉटम में पानी आया, ठीक है। पानी किस तरह से आता है, वाटर बॉडी के जरिए आता है, ये भी मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा, ठीक है। पानी आया आपके टॉप बॉटम के जरिए, ठीक है। पानी आपका जो है इस टॉप बॉटम में आया, ठीक है। ये बॉटम आपका बिल्कुल ऊपर से पैक होता है। सबसे पहले पानी इसके अंदर जमा होता है। जब पानी इसके अंदर जमा होता है तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, नालियां बनी हुई, ये इन नालियों के जरिए होता क्या है, ये जो जितनी भी नालियां बनी हुई है, इन नालियों के जरिए, ये नालियां क्यों दी गई हैं इसके अंदर, ये चाहते तो बगैर नाली के भी उतार सकते थे, ठीक है। तो ये नालियां बेसिकली पता है क्या करती हैं, ये पानी को डिफाइन कर देती हैं, यानी पानी को एक जगह इकट्ठे नहीं करती, पानी को तकसीम कर देती है। थोड़ा सा पानी जो होता है ना, हर नाली के जब थोड़ा सा पानी जब हर नाली के जरिए जब उतरता है टॉप बॉटम से,
टॉप बॉटम से लेके जब लोअर बॉटम तक आता है, नीचे वाले बॉटम तक आता है, तो पानी जो है वो जरा जरा सा बिल्कुल डिफाइन हो जाता है, यानी बहुत सारा अलग अलग हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में आ जाता है। तो होता ये जब पानी टॉप बॉटम से लेके जब नीचे नालियों के जरिए लोअर बॉटम तक आ रहा होता है, तो ये इस रास्ते में जो है हमारा जो फैन होता है, वो फैन जो है रेडिएटर को हवा दे रहा होता है, ठीक है। जो हमारा फैन है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, वो फैन जो हमारा रेडिएटर को हवा दे रहा होता है। तो वो फैन जो इस तरह के जो फैन होते हैं हमारे, ये रेडिएटर फैन कहलाते हैं। ये रेडिएटर फैन हो गया, ठीक है, ये इस तरह के रेडिएटर फैन होगा, ये रेडिएटर फैन होगा। ये क्या करते हैं, ये हमारे रेडिएटर को हवा करते हैं। ये इंजन के साथ साथ चल रहे होते हैं। इंजन कोई इलेक्ट्रॉनिक्स होता है तो वो जाहिर सी बात है वो बैटरी पे चल रहा होता है। जो मैकेनिकल होते हैं तो वो जाहिर सी बात है इंजन पुली के हिसाब से चल रहा होता है। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये फैन जब मूव कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, ये रेडिएटर को रेडिएटर की जालियों को, फिंसों को हवा दे रहा होता है। तो वो जो हवा जो देता है वो होता ये कि हवा यहाँ से इंटर होती है और दूसरी तरफ से इसके जब पार हो जाती है। तो दूसरी तरफ से जो पार होती है तो होता है कि जब पानी नालियों के जरिए नीचे उतर रहा होता है, तो उस पानी में जो गर्माइश होती है, उसमें जो टेम्परेचर होता है, वो हवा जो है उस टेम्परेचर को अपने साथ लेके आगे निकल जाती है। अगर आप देखेंगे तो इंजन रेडिएटर के एक साइड पे जो है ठंडी हवा होगी और दूसरी साइड पे जो है आप हाथ लगा के देखेंगे तो गर्म हवा आ रही होगी। तो वो गर्म हवा आती इस वजह से क्योंकि जो नालियों में जो पानी चल रहा होता है उसकी वो गर्म हवा जो होती है, वो नालियों में जो पानी जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हवा अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, उसको पानी को ठंडा करती है और आगे हवा मूव कर जाती है, ठीक है। तो मूव इस तरह से करती है कि जिस तरह ये आपको फिंसें नजर आ रही होंगी, जैसे ये नालियां उतर रही हैं और नालियों के साथ जो है इस तरह से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जो है जिगज़ैग टाइप की फिंसें होती हैं, ठीक है। तो इनमें बाकायदा गैप होता है रेडिएटर में, ठीक है, ताकि एक तरफ से हवा इंटर हो और दूसरी तरफ से हवा आपकी एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये पर्पस होता है रेडिएटर के काम का, ठीक है। रेडिएटर का जिस काम इतना होता है, आपके पानी टॉप बॉटम के जरिए जो है एक रेडिएटर के ऊपर वाले हिस्से में पानी आपका इंटर होता है, जालियों के जरिए ठंडा होता है और वापस जो बॉटम वाला हिस्सा होता है, ठीक है, यहाँ से आपका पानी इंटर हुआ, ठीक है, रेडिएटर से पानी उतरा, रेडिएटर का पानी इन जालियों के जरिए जो आपका ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद लोअर बॉटम के जरिए होस पाइप जो लगे होते हैं, जो इस तरह के होस पाइप होते हैं आपके गाड़ी में, इन होस पाइप के जरिए जो है फिर वो वापस वाटर बॉडी में जाता है और वाटर बॉडी से फिर आपका इंजन के अंदर सर्कुलेट हो जाता है पानी, ठीक है। तो ये जो मुसलसल ये जो प्रोसेस होता है ये मुस्तकिल चल रहा होता है। पानी एक टॉप से जो है इंटर हो रहा होता है और लोअर बॉटम से जो है आपका वापस ठंडा होकर इंजन में घूम रहा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रेडिएटर का काम समझ में आ गया होगा कि रेडिएटर क्या काम करता है हमारे इंजन के अंदर, ठीक है। रेडिएटर का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आए इसकी बात करते हैं इसके ढक्कन की। अच्छा, इसका जो बेसिकली जो ढक्कन होता है वो बेसिकली इस्तेमाल यूँ किया जाता है, रेडिएटर को ढक्कन इसका इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपना पानी जब आपकी गाड़ी या इंजन जो भी है जो चल रहा होता है तो पानी इसका रेडिएटर से बाहर नहीं निकले। लेकिन एक प्रोसेस ये भी होता है कि जो एक्स्ट्रा ओवर प्रेशर होता है, ओवरफ्लो पानी होता है, ठीक है, तो वो इस ढक्कन के जरिए अपना निकल भी जाता है, ठीक है। वो निकलता किस तरह से होता है कि जब आपके रेडिएटर में प्रेशर इंक्रीज होता है, आपका रेडिएटर जो है जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो रेडिएटर ढक्कन में जो है एक सील होती है, एक स्प्रिंग दिया जाता है, ठीक है। वैसे तो आपका रेडिएटर पैक होता है, लेकिन जब टेम्परेचर ओवर होता है तो वो सील जो है, वो जो ढक्कन है वो थोड़ा सा मूव कर जाता है अपनी जगह से, ठीक है। जब वो मूव करता है तो रेडिएटर में आपको देखा होगा आपने, अक्सर आपको रेडिएटर में एक ओवरफ्लो का पाइप दिया जाता है। तो उस ओवरफ्लो की पाइप के जरिए आपका एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो आपका रेडिएटर से अपना आपके स्पेयर बोतल में आ जाता है, ठीक है। स्पेयर बोतल में आ जाता है। स्पेयर बोतल क्यों इस्तेमाल की जाती है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में प्रॉपर ढक्कन और स्पेयर बोतल की जो है अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, जब हम सर्कुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो रेडिएटर का काम आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।